हाय फ्रेंड्स, अब हम आपको ले चल रहे हैं नैनीताल और यह है नैनीताल का बस स्टैंड। नैनीताल की सारी बसें आपको यहीं पर ड्रॉप करेंगी और इस बस स्टैंड के जस्ट राइट साइड से आप हनुमानगढ़ी के लिए जा सकते हैं और उसी ओर स्टैंड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक धर्मशाला है जहां आप यहां के रेंटेड होटल से बहुत ही कम रुपए में स्टे ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फॉग है। अब हम आपको ले चलते हैं नैना देवी टेम्पल की ओर, जिसकी दूरी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है। आप वहाँ तक जाने के लिए यहाँ से रिक्शा भी रेंट कर सकते हैं जो कि आपसे 10 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेगा। आप जो ग्राउंड देख रहे हैं ये नैनीताल का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एकेडमी का ग्राउंड है। जो साइड में बिल्डिंग है यह नगर पालिका का कार्यालय है। अब हम आगे चलते हैं नैनीताल की प्रसिद्ध झील की ओर। इस झील का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है और इस झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी नाम से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अब हम आपको ले चलते हैं प्रसिद्ध मां नैना देवी टेम्पल की ओर, जिसकी उत्पत्ति से जुड़ी रोचक कहानी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे और मैं दावा करता हूं आपको यह कहानी आपके ध्यान को इस मंदिर की ओर केंद्रित करेगी। और अब हम इस मंदिर से जुड़ी रोचक कहानी आपके साथ साझा करते हैं। प्रजापति दक्ष का विवाह प्रस्तुति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्याएं थीं, जिसमें से इनकी तीसरी कन्या का नाम सती था, जिसके विवाह की भविष्यवाणी देवताओं के द्वारा हो चुकी थी कि सती का विवाह भगवान शिव के साथ ही संपन्न होगा। परंतु प्रजापति दक्ष भगवान शिव को सती के अनुरूप मानते थे और विवाह के विरुद्ध थे। सती के विवाह योग्य होने पर उनके स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, परंतु भविष्यवाणी के अनुसार सती ने स्वयंवर में ही ओम शिवाय नमः कहकर वरमाला भूमि पर डाल दी, जिसके फलस्वरूप वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और वे सती को अपनी धर्म पत्नी बनाकर कैलाश की ओर चल पड़े। प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी हरिद्वार में स्थित कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन भी किया, जिसमें भगवान शिव को छोड़कर उन्होंने सभी राजाओं और देवताओं को बुलाया। यह मुख्य मंदिर है मां नैना देवी का। फिर क्या था, दक्ष की पुत्री व शिव की पत्नी सती बिना बुलाए ही वहां उस यज्ञ में पहुंच गईं, जहां भगवान शिव का घोर निरादर हुआ, जो कि देवी सती भगवान शिव के इस निरादर को सहन न कर सकी। वे तत्काल यज्ञ स्थल पर ही जो योगाग्नि थी उसमें स्वयं को आत्मदाह कर भस्म कर लिया। जब यह समाचार भगवान शिव को प्राप्त हुआ तो उनका क्रोध बहुत ही विकराल हो उठा, जिसे देख सभी देवता भयभीत हो गए। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की तथा दक्ष ने भगवान से क्षमा की भीख मांगी और उनका फिर क्रोध शांत हुआ। परंतु सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव का वैराग उमड़ पड़ा। वे सती के जले शरीर को उठाकर कैलाश की ओर चल पड़े। इस दौरान सती के नयन इस झील के किनारे गिरे, जिससे यहाँ शक्तिपीठ उत्पन्न हुआ और फिर यह श्रद्धालुओं के द्वारा नैना देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों से परिचित कराएंगे। इसमें यह प्रतिमा शिव पार्वती अवतार, यह मत्स्य अवतार है, यह कच्छ अवतार है, वराह अवतार है, नरसिम्हा अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, राम अवतार, भगवान कृष्ण अवतार, भगवान बुद्ध अवतार और आखिरी कल्कि अवतार। आप पूरे मंदिर का दृश्य देखिए, दर्शन करिए। और आज भी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और ये 1880 में एक भूस्खलन मतलब भूकंप के कारण ये मंदिर ध्वस्त हो चुका था, परंतु उसको दोबारा बनाया गया। आप ये जो बाहर देख रहे हैं ये माल रोड है। यहाँ पे आपको कपड़े और खाने पीने की चीज़ें आपको सब यहाँ प्रोवाइड हैं। हम लोग निकल चुके हैं रिक्शे से फिर से बस स्टैंड की ओर। अब हम लोग बस स्टैंड पे जाने के बाद टैक्सी करेंगे। टैक्सी के बाद आज
मैं यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा, जैसे कि स्नो व्यू पॉइंट है, लव पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट है, ऐसे कुछ पॉइंट है जो आपको मैं आप दिखाऊंगा। और हम लोगों ने टैक्सी कर ली है। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो आप पीक सीज़न में ना आके नॉर्मल सीज़न में आए। पीक सीज़न का मतलब अगर आप अप्रैल से जुलाई के बीच में ना आके आप उसके बाद आएँ, हो सके तो सितंबर के बाद ही आएँ। तो यहाँ पे पीक सीज़न का रेट बहुत ही अलग होता है और नॉर्मल सीज़न का रेट अलग होता है, तो आप यहाँ पीक सीज़न में ना आएँ। हम लोग निकल चुके हैं। ये हाई कोर्ट यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे ही स्थित है, माल रोड से। हमारे साथ बने रहें और अच्छे अच्छे व्यू देखते रहें। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन या हल्द्वानी दोनों में से कहीं भी उतर सकते हैं। वहाँ से आपको बस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ से आपको बस सीधे नैनीताल बस स्टैंड पे उतारेगी, ड्रॉप करेगी, मात्र 85 रुपये। और हल्द्वानी से 85 रुपये है, गोदाम से 75 रुपये है। आपको दोनों ही रेट में नैनीताल आपको उतार दिया जाएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं लव पॉइंट। आपको नीचे ले चलते हैं और लव पॉइंट उसी के साथ ही यहाँ सुसाइड पॉइंट है। तो आप देखिए और आनंद लीजिए, नज़ारे देखिए आप यहाँ के प्रकृति के। हमारे साथ बने रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं और ये है नज़ारा यहाँ का प्रकृति का। फॉग देख सकते हैं आप, ये हैं पहाड़। हम लोग अब नीचे आपको दिखाते हैं सुसाइड पॉइंट यहाँ क्यों कहा जाता है इसको। हम लोग ऊपर खड़े हैं, उसके नीचे देखिए, इसीलिए इसको सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। हमारे साथ बने रहें, आपको हम आगे के भी ब्लॉग दिखाते हैं। हम लोग निकल चुके हैं आगे स्नो व्यू पॉइंट के लिए। और ये है झील जो आप देख रहे हैं, झील जो सूखी हुई थी, ये 6 महीने से पानी होता है और 6 महीने पानी नहीं होता है। अभी प्रकृति का क्या नियम है ये तो यहीं जान सकते हैं नैनीताल में सब लोग। और ये आप नज़ारे देखिए। हम लोग ये ऊपर से व्यू पूरा दिखता है नैनीताल का, आप देख सकते हैं। इसे भीमताली बोला जाता है। आपको दिखाएंगे, हम लोग पहुंच चुके हैं हिमालय व्यू की ओर और यहाँ से आपको हिमालय का पूरा व्यू दिखाया जाएगा। ये है हिमालय व्यू, आप देखिए और आनंद लीजिए हमारे साथ। यहाँ पे टेलीस्कोप रखा गया है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा व्यू। और हम लोग अब अपनी टैक्सी से उतर चुके हैं क्योंकि 200 मीटर की पूरी खड़ी चढ़ाई है, आपको दिखाएंगे हम। तो हम लोग ये पगडंडी मेड़ से जा रहे हैं और हमारी कार 200 मीटर की चढ़ाई करके ऊपर आएगी। आप देख सकते हैं कितनी लंबी चढ़ाई है और ये कार के द्वारा इसीलिए हम लोग उतर गए थे क्योंकि कार चढ़ नहीं पा रही थी। और हम लोग अब यहाँ से बढ़ेंगे स्नो व्यू पॉइंट के लिए और हमारे साथ अब बने रहें।
बहुत चढ़ाई है। बाइक नहीं चढ़ाई इतनी, हम लोग वहाँ से आए 200 मीटर है। टायर घिसते हैं लोग। हाँ आ गए। सूखा होता है ना, बिल्कुल एकदम चढ़ जाता है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्नो व्यू पॉइंट। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्नो व्यू पॉइंट आ रहे हैं तो अगर आप फॉग से देखना चाहते हैं तो आप सितंबर अक्टूबर माह के महीने में आएंगे। अगर आप बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बीच में, क्योंकि अभी बर्फ़बारी नहीं हो रही है, सिर्फ आपको फॉग दिखेगा यहाँ पूरे इलाके में। और यहाँ पे ठंड तो 12 मास होती है, सिर्फ मई जून में कुछ कम होती है, और आपको ठंड तो यहाँ 12 मास मिलेगी। हम आपको ले चलते हैं एडवेंचर पार्क। यहाँ पे अगर आप बच्चों के साथ या फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कुछ एडवेंचर कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे कार स्केटिंग है, चेक जैक है, बहुत सी हैं चीज़ें जो आप बच्चों के साथ अगर आ रहे हैं तो उनका मन यहाँ पे अच्छा लगेगा। देख सकते हैं आप, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ पे। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको बर्फ़बारी देखनी है तो आप आइए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। और अगर आप फॉग, नॉर्मल फॉग देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं सितंबर, अक्टूबर में भी आपको ये दिखेगा, क्योंकि हिमालय व्यू के जस्ट ऊपर ही है ये स्नो व्यू पॉइंट। हम लोग यहाँ सबसे ऊपर हैं इस समय। और जो हाई बीपी मरीज़ हैं या जिनको सांस की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आने से बचें, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में लिखा रहता है हर जगह कि सांस के मरीज़ और हाई बीपी मरीज़ यहाँ ना आए। 2 महीने बाद है। तो आप देखिए, और जू का वीडियो जो होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहें।